हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सोशल साइंस का बुक है, उस सोशल साइंस बुक का सिलेबस क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है उसका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड वो है 087, याद रखना है। और इस सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट जिसे बोल सकते हैं हम सोशल साइंस के अंडर में आते हैं। एक है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, थर्ड है पॉलिटिकल साइंस और चौथा है इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट भी जो है वो 20 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इनका सिलेबस क्या रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये हमें 20 मार्क्स के लिए होता है बोर्ड में। और इस हिस्ट्री के लिए आपको जो बुक यूज करना है एनसीईआरटी का, उस बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये बुक आपको यूज करना है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये बुक आपको यूज करना होता है हिस्ट्री के लिए। तो इस हिस्ट्री में से आप इस हिस्ट्री बुक में आपको टोटल 5 चैप्टर दिए हैं। तो ये पांचों भी चैप्टर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कौन से चैप्टर्स पर क्वेश्चन आएंगे? तो सबसे पहले वाला जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, इस बुक पर भी, इस चैप्टर पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और एक थर्ड चैप्टर है, देखो, दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये एक 5 पॉइंट्स का चैप्टर है। इसमें से सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स कहां से, टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक, यही पॉइंट, एक छोटा सा जो 2 पेज का चैप्टर है उस पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे के पॉइंट पर नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद ये देखो प्रिंट कल्चर एंड द ग्लोबल वर्ल्ड, इस पर भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये जो 5th चैप्टर आपको दिख रहा है, एक्चुअली 4th है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं इसे सर्कल कर रहा हूं, देखो आपको याद रहेगा, इस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है वो रहेगा पीरियोडिक असेसमेंट के लिए, ये इंटरनली आपको असेस किया जाएगा स्कूल द्वारा। तो इस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखिए। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो भी 20 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको कौन सा बुक यूज करना है? ये एनसीईआरटी का, वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। ये बुक आपको यूज करना होता है एनसीईआरटी का, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, ये 20 मार्क्स के लिए। तो इसमें से कौन से चैप्टर रहेंगे बोर्ड एग्जाम में? तो सबसे पहले वाला रहेगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। उसके बाद है देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो 6 चैप्टर है इस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछाएंगे, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस रहेंगे आपको। इन 6 चैप्टर्स पे रहेगा ये लास्ट वाला चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इस पर सिर्फ मैप के क्वेश्चन रहेंगे, इस पर आपको थियरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। ओके, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी का जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, ये बुक आपको यूज करना है। तो इसमें जो 5 भी चैप्टर है दे आर ऑल कंपल्सरी, ये सब कंपल्सरी है। इन सब पर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन से चैप्टर से वो? पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज, 5वां है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 5 भी चैप्टर्स पर आपको क्या रहेंगे तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसमें बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये भी जो सब्जेक्ट रहेगा, ये भी जो पार्ट रहेगा वो 20 मार्क्स के लिए ही बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरफ। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये भी आपको 20 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बोर्ड का जो बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये आपको यूज करना है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये 4 चैप्टर है, इसमें से ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है जिसकी डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, ये पूरे चैप्टर्स पर आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये तीनों भी चैप्टर पर। अब ये जो लास्ट का चैप्टर दिख रहा है आपको ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसके जो 2 सब टॉपिक है इस पर ही क्वेश्चन रहेंगे। कौन से 2 सब टॉपिक है वो? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन 2 पॉइंट पर ही आपको क्या पूछे जाएंगे तो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं।
इस तरह से ये रहा आपका 80 मार्क का जो पेपर है सोशल साइंस का, इसका सिलेबस। इसमें से जो मैप पॉइंटिंग के लिए जो सिलेबस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इंटरनल मार्क का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, उसके लिए हमें क्या करना है और किस तरह से हम इंटरनल में भी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हैं। मैप में क्या रहेगा ये हम देख रहे हैं। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें एक चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पर ही आपको क्या होगा तो मैप आएगा 2 मार्क के लिए। अंडरस्टैंड, लोकेट, लेबल और आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें से हिस्ट्री में से जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसके कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे से करके रखने हैं। तो जो कांग्रेस सेशन हुए थे इंडिया में 1920 कलकत्ता वाला, 1920 नागपुर वाला और 1927 मद्रास सेशन, ये तीनों आपको मालूम होने चाहिए। इसके पीछे की हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, सत्याग्रह मूवमेंट्स, कौन से सत्याग्रह हुए, जैसे कि खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स, इनके लोकेशन भी आपको मालूम होने चाहिए। अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये देखो जालियनवाला बाग इंसिडेंट, दांडी मार्च, इन सब पॉइंट्स पर आपको 2 मार्क के लिए हिस्ट्री का मैप पूछा जाएगा, और इतने ही पॉइंट्स आपको अच्छे से करके रखने हैं, रेडी रहना है। आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसमें से आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप जो है इंडिया में किस तरह से कौन से एरिया में कौन सी सॉइल है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसमें से लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आएगा डैम्स, जिसमें है सलाल डैम, भाखरा नानगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये डैम्स आपको पूछे जाएंगे। अभी आपको एक बता दूं कि ये जो मैप है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें सब मैप्स को मैंने कवर किया है, तो वो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर आपको आएगा आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया है राइस और व्हीट का, इस पर क्वेश्चन रहेगा। लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये मैप पॉइंटिंग के लिए है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। आयरन और माइंस, कहाँ कौन से पॉइंट्स, मयूरभंज, दुर्ग, बैलाजिला, बल्लेरी एंड कुद्रेमुख, इस पर क्वेश्चन हो सकता है। इसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। कोल माइंस, जिसमें है रानीगंज, बोकारो, तलचर एंड नेवली। ओके। ऑयल फील्ड्स पर है दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बासेन, कलोल एंड अंकलेश्वर, ये भी आपको इनके स्टेट्स आपको मालूम अगर रहेंगे तो आप इजीली उसे शो कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। फिर से बताता हूँ, मैंने जो वीडियो अपलोड किया वो ज़रूर देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और मैप में आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है। पावर प्लांट्स में है थर्मल पावर प्लांट्स, नामरूप, सिंगरौली, रामगुंडम। न्यूक्लियर के लिए है नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कल्पक्कम। ठीक है, ये पॉइंट्स रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रहेगा देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जिसमें मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर, इनके लोकेशन आपको मालूम होने चाहिए। आयरन स्टील प्लांट के लिए है देखो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम, ये कुछ एरियाज है जो आयरन स्टील प्लांट्स के लिए है। उसका बैकग्राउंड भी आपको मालूम होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इनके स्टेट्स, इनका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, ये कुछ मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपको आ जाएगा मेजर सी पोर्ट, जिसमें कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया, ये मेजर पोर्ट्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें अमृतसर, जिसका नाम है राजा सांसीस गुरु रामदास जी, दिल्ली का इंदिरा गांधी, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज, चेन्नई वाला मीनबक्कम और कोलकाता वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद वाला राजीव गांधी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं।
ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट का पॉइंट है दैट इज द इंटरनल के मार्क्स हम किस तरह से ले सकते हैं आउट ऑफ, उसके लिए हमें क्या करना है ये अभी हम समझेंगे। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, तो ये 20 मार्क्स का किस तरह से देखिए। पीरियोडिक असेसमेंट जिसे हम पीए एग्जाम बोलते हैं, पेन पेपर टेस्ट, इसका कन्वर्जन 5 मार्क्स में किया जाएगा। अभी स्कूल के हिसाब से इसके 2 या 3 पीए असेसमेंट लिए जाएंगे और उसमें से जो बेस्ट है उसका कन्वर्जन 5 मार्क्स में कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द स्कूल, ओके स्कूल पे डिपेंड रहता है। मल्टीपल असेसमेंट, फिर जो आपके स्कूल में अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन्स ली जाएंगी उसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरएक्टिव बुलेटिन बोर्ड, गैलरी वॉक, एग्जिट कार्ड्स, कंसेप्ट मैप्स, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में आने वाली चीज़ें जिसको 5 मार्क्स रहेंगे। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रहेगा आपको सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में 5 मार्क्स के लिए। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, एक है कंज्यूमर राइट्स, दूसरा है सोशल इश्यूज और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना है और उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो एक प्रोजेक्ट भी मैंने अपलोड किए तीनों के एक एक, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट का रहेगा पोर्टफोलियो, जिसमें आपका क्लास वर्क, जो आपने एक्टिविटीज़ असाइनमेंट्स किए हैं, ओके जर्नल्स बनाए हैं, उसके लिए आपको क्या मेरे पूरे साल भर का आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहा है इसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं इंटरनल असेसमेंट में, ओके। आई होप कि आपको ये जो पूरा सिलेबस है, 80 मार्क का थ्योरी पेपर का सिलेबस हो गया, इंटरनल असेसमेंट का सिलेबस हो गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको शंका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।